प्राथमिक शिक्षक संघ खंड फतेहपुर और जिला कार्यकारिणी ने रेस्ट हाउस फतेहपुर में पत्रकार वार्ता कर जिला निरीक्षण टीम पर स्थानीय अध्यापकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। जिला महासचिव ने कहा है कि प्रकरण पर आगामी 17 जून को संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ खंड फतेहपुर और जिला कार्यकारिणी ने रेस्ट हाउस फतेहपुर में पत्रकार वार्ता कर जिला निरीक्षण टीम पर स्थानीय अध्यापकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ खंड फतेहपुर प्रधान बलबीर संधू ने बताया कि शुक्रवार उनके स्कूल मींता में निरीक्षण टीम की तरफ से प्रिंसिपल सुभाष चंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जिस दौरान उनके साथ 2 अनजान लोग भी थे। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया है, जबकि जो लोग उनकी गलतियां ढूंढने पहुंचे थे वो खुद अपनी गलतियां छोड़ गए। तो वहीं कुछ देर बाद पहुंचे निरीक्षण टीम के उप निदेशक प्रकाश चंद सुकीतिया ने बदले की भावना को लेकर निरीक्षण के दौरान प्रताड़ना की। जिला महासचिव कुलदीप पठानी ने कहा कि प्रिंसिपल प्राथमिक पाठशालाओं का निरीक्षण नहीं कर सकते, फिर भी प्रताड़ित करने के इरादे से प्रिंसिपल पाठशाला में निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रकरण पर आगामी 17 जून को संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सेल के साथ हमारी पूर्व में भी बहुत बार वार्ता हुई है और इस बार 9 तारीख को हमारे फतेहपुर में फतेहपुर के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं आदरणीय भाई बलबीर जी, इनके स्कूल में जीपीएस मींता में वो टीम आई थी। उनमें सुभाष जी हैं हमारे प्रधानाचार्य, वो आए थे और उनका जो व्यवहार है वो अध्यापकों के प्रति बिल्कुल ही ठीक नहीं रहता है। और जब भी स्कूल में आए तो उन्होंने अपने साथ 2 व्यक्तियों को साथ में लाए थे जो कि स्कूल में आने के लिए अधिकृत नहीं थे, और स्कूल में आकर के उन्होंने इनके साथ और बच्चों के साथ व्यवहार जो है वो ठीक नहीं किया। हम इसकी निंदा करते हैं और इसके लिए हमारी तरफ से एक ही डिमांड है कि जब तक इन अधिकारियों को अपने ज़िला में रहने दिया जाएगा, ये हमेशा ही हमारे प्राथमिक शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं। हमारा एक 17 तारीख को हम इनके खिलाफ एक आंशिक धरना प्रदर्शन जो है वो करेंगे, और उसके उपरांत अगर सरकार ने इनके खिलाफ उचित कदम नहीं उठाया और इनको यहाँ से स्थानांतरित करके किसी दूसरे ज़िला में नहीं भेजा तो आने वाली छुट्टियों में जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ होंगी 21 से 22 तारीख से हमारी छुट्टियाँ होंगी, तो 23 तारीख से हम लोग क्रमिक अनशन करेंगे। और जब तक इन अधिकारियों को यहाँ से स्थानांतरित नहीं किया गया, इनके खिलाफ हमारा संघर्ष का बिगुल जो है वो बजता रहेगा। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूँ कि पूर्व में भी 17 फरवरी 2023 को इंस्पेक्शन टीम के साथ हमारी एक बैठक हुई थी, ग्रीवेंसेज की मीटिंग हुई थी। उसमें अधिकारी वर्ग बैठे थे और हमने उसमें भी अपनी समस्या इनके समक्ष रखी थी। तब भी इन्होंने माना था कि प्राथमिक पाठशालाओं में जाएंगे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करेंगे, क्योंकि हमारी पाठशालाओं में 1 अध्यापक है, 2 अध्यापक प्राथमिक पाठशालाओं को चलाते हैं और ढेर सारा कार्य जो है इनको करना पड़ता है। जब भी ये पाठशाला में आते हैं तो ये एक रिकॉर्ड को चेक करने के लिए उसके ऊपर दबाव डालते हैं। उसमें अगर यहाँ पर इनकी बात की जाए तो जिस दिन 9 तारीख को ये आए, मंडी जिला के पद्र उपमंडल के कई क्षेत्रों में आज दोपहर बाद भारी बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते 5-6 दिनों से मंडी जिला में भयंकर गर्मी का आलम है और लोग बारिश की आस में थे। आज हुई बारिश से पद्र क्षेत्र के किसानों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं यह बारिश फसल के लिए अच्छी बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जहां मई का महीना ठंडक भरा रहा, वहीं अब हिमाचल प्रदेश तपने लगा है। मंडी जिला में अभी प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बारिश की आस में हैं। वहीं मंडी जिला के पद्धर में आज दोपहर बाद जोरदार भारी बारिश हुई। बारिश होने से क्षेत्र के लोगों और किसानों ने राहत की सांस ली। गर्मी से राहत पाने के लिए ये बारिश न केवल अच्छी है बल्कि फसल के लिए भी लाभदायक मानी जा रही है। वहीं वर्षा होने से तापमान में भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भी हिमाचल में आगामी 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मेरा में ज्वाली शिक्षा खंड के तहत विभिन्न स्कूलों के अंडर 14 बॉयज और गर्ल्स की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इन टूर्नामेंट में
ब्लॉक फतेहपुर के 21 स्कूलों के लगभग 450 प्रतिभागी विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, शतरंज, वॉलीबॉल में हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा के साथ बेहतर खेल अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। स्कूलों का एक नियमित चार्टर है जिसमें हर साल जो है वो अंडर 14 और दूसरे जो बच्चे हैं उनकी प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो बच्चों की डाइट जो थी वो एक दिन की जो थी वो 60 रुपये। अभी पिछली कैबिनेट में हमने फैसला किया था कि जो बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं उनकी डाइट को जो है वो डबल किया जाए। अब एक बच्चे को 120 रुपये की डाइट जो है वो प्रतिदिन जो है वो दी जाती है। और हमारी कोशिश है कि जो माल न्यूट्रिशन हमारे स्कूलों में है, जैसे प्री प्राइमरी में मिड डे मील और मिडिल स्कूल्स में मिड डे मील की जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसमें कई बच्चों का जो है वो जब मेडिकल होता है तो कई किस्म की डेफिशिएंसी जो है हम बच्चों में पाई गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी भी है। इससे मैं देख रहा था कि जो हमारा मोटा अनाज होता था जिसको हम कोर्स ग्रेन कहते थे, उसमें अब खेती बाड़ी में वो जो चीज़ें हैं वो लुप्त हो गई हैं। और इस वर्ष जो है वो सारे विश्व में मिलेट डे जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें जो हमारी मोटी फसलें हैं जिसमें मक्की है और रागी है और इस तरह से बाथू है, स्यूल है। इंदौरा के जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन गंगथ में कुछ इलाके में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो कुछ गांव के लोग पानी को सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विभाग की नाकामी के चलते यह सभी कार्य हो रहा है। प्रदेश में हर घर नल से जल योजना के तहत ठेकेदारों को नल लगाने का काम ठेके पर दिया गया है और ठेकेदारों ने नियमों को दरकिनार करके अपना आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए लोगों के घरों से साथ साथ खेतों में भी नल लगा दिए हैं, जिसके चलते खेतों में लगाए नल दिन रात चलते रहते हैं और घरों में नाम मात्र ही पानी मिलता है। वहीं जहां एक तरफ गरीब जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े जिम्मेदार किसानों द्वारा खेतों के आसपास घरों में लगाए गए नलकों में टूल पंपों के माध्यम से पानी का दुरुपयोग कर खेतों में लगी हुई सब्जियों को पानी लगा रखा है। अब देखना यह है कि विभाग आखिर अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है या नहीं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिला महिला मोर्चा मंडी की तरफ से मोती जी का, जिन्होंने कच्चे चूल्हे से वो धुएं वाले चूल्हे से महिलाओं को जो है वो बाहर निकाला हुआ है। बात करूंगी उज्ज्वला योजना की और 3 तलाक बिल जो मुस्लिम बहनें हर दिन अपने घर में घुट घुट कर जीती थी, वो बिल पास किया हुआ है। महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, वो हमारे सामान्य मोदी जी ने मान सम्मान जो है महिलाओं को दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, एनडीए में महिलाओं का प्रवेश मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन हमारे मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। मैटरनिटी लीव जो पहले 12 हफ्ते थी वो 26 हफ्ते कर दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और जिस बात की चिंता आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं की, हर घर में 3-4 बहनें तो होती हैं, माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, लेकिन शौचालय की अगर चिंता की है
तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई है। साथ में हमें जो सुरक्षित मतलब आश्वासन देना ही नहीं किया मोदी जी ने, इन्होंने हमें फील्ड में काम करके भी दिया है। अगर वायदा किया है तो वो टाइम 9 वर्षों से लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व वाली सरकार इस देश में चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज भारत को विश्व पटल पर एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पर पूर्व की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। आज जिस प्रकार से विश्व मानचित्र पर देश जो है वो विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, उसकी परिकल्पना भी पूर्व की सरकारें नहीं कर सकती थी, पूर्व के नेता नहीं कर सकते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व में एक ऊंचाई पर पहुंची है, जहां एक और कुछ देश नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने से कतराते थे, आज वे पंक्ति में खड़े होकर उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये ना केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, परंतु यह हर एक भारतवासी का एक सम्मान है। आज राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत है। चाहे वह बात लाख करोड़ों गरीबों को आवास प्रदान करने की हो, चाहे देश भर में शौचालय खोलने की हो, इस मामले में जितना कार्य इस देश में हुआ है उतनी परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे। आज सड़कों के मामले में, आज अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज विश्व के 5वें नंबर पर पहुंचाया है, उसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।